हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग थ्योरी और फार्मूला। तो आज क्वेश्चन देखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, यदि 4x बराबर सेक थीटा और 4/x बराबर tan थीटा, 4/x बराबर tan थीटा इतना दिया हुआ है। तो हम लोग का मान निकालना है 8x² माइनस 1/x² बराबर क्या होगा। ऑप्शन है हाफ बराबर क्या होगा। ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी डी। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। पहले देखते हैं कि स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर में वहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं तो होता है 4 × 16 x² सेक स्क्वायर थीटा, और इसका जब स्क्वायर करते हैं समीकरण इसको एक मान लीजिए। जब इस साइड का स्क्वायर करते हैं तो 4 × 16 x² इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। समीकरण 2 देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? पिछले वीडियो में पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इसी में पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर के जगह पे 16x² माइनस tan स्क्वायर के जगह पे 16/x² इक्वल टू 1। लेकिन मुझे मान पूछ रहा है कॉमन में, तो 16 कॉमन ले लेते हैं। तो x² माइनस 1/x² बराबर 1। अभी भी नहीं आ रहा, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 8 × 2 है ना, तो 8 × 2 और x² और माइनस 1/x² इक्वल टू, जो इस साइड आएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 16 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 8 × 16, तो 8 यहीं पे रह दिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। ये आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, हम लोग का ऑप्शन कौन मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - cos स्क्वायर थीटा 2 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा 3 sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा इक्वल टू नॉट cos थीटा, और sin थीटा बराबर नॉट cos थीटा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि sin थीटा बराबर cos थीटा नहीं है ना। तो मान पूछ रहा है, तो हम लोग का मान पूछ रहा है tan थीटा का मान क्या होगा। तो पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी दे देता हूँ, 0 1/2, 0 1/2, और ये 2/3, 2/3 और 1/3। ठीक है, सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने से, इसे सोल्व करने का तरीका देखेंगे कि स्क्वायर करेंगे तो क्वाड्रेटिक पर आ जाएगा, तो और लंबा हो जाएगा। तो हम लोग का निकालना क्या है, ये देखना है। पहले हम लोग का देखना है कि क्या निकालना है। तो tan थीटा निकालना है। तो कुछ ऐसा इसमें किया जाए, कुछ ऐसा इसमें कर दीजिए कि tan आ जाए या cot आ जाए, तब भी काम चल सकता है। तो क्या करना चाहिए, देखिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए करने का। तो यहाँ पर है cos है ना, यहाँ पर cos है, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cos कटेगा, tan में आ जाएगा।
तो हम लोग कॉस स्क्वायर से करते हैं। साइन स्क्वायर से अगर जो कर देते हैं तो हमको कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा जब वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग को टेन पलटना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग कॉस स्क्वायर से भी भागा दे देते हैं। तो इस साइड कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे दिए, तो इस साइड भी कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग के भागा देना पड़ेगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, समीकरण पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भागा पड़ेगा तो 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस साइड हो जाएगा a कॉस स्क्वायर से a कॉस चला गया तो 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 3 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर भेजते हैं। इसको जब हम लोग ऊपर भेजेंगे कॉस को, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। 2 sec स्क्वायर थीटा जब हो जाएगा तो 2 छोड़ देते हैं और sec स्क्वायर थीटा के बाद प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, ठीक है, पिछला फार्मूला से। और -1 को इस साइड कर देते हैं और इसे इस साइड, -3 tan थीटा और -1 बराबर 0। इक्वल के इसी साइड -1 को रखें, इसलिए माइनस में ही रह गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा और -1 = 0। अब आगे देखते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा, और यहाँ से 2 और -1 गया तो +1 = 0। यहाँ से tan थीटा बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, और नहीं तो इसको गुणनखंड कीजिए तो 2 tan स्क्वायर थीटा, और 3 tan को किस तरह से तोड़ें कि गुना करने पर 2 × 1 2 आना चाहिए और जोड़े घटाने पर -3 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, -2 tan थीटा और -tan थीटा। अब देखिए माइनस नहीं कुछ तो 1 है, तो 1 × -2 +2 आ गया, जोड़े घटाने पर -3, -2 और -1 नहीं कुछ तो 1 है, तो -3 आ गया, मतलब सही है मेरा। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 tan थीटा कॉमन है, तो 2 tan थीटा कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, tan थीटा -1 और इस साइड माइनस, यहाँ पे छूट गया मैं, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो tan थीटा -1 बराबर 0। अब ये दोनों में tan थीटा -1 कॉमन है, tan थीटा -1 कॉमन है। जब ये कॉमन लेते हैं तो 2 tan थीटा -1 2 tan थीटा -1 बराबर 0, अलग अलग 0 करेंगे तो tan थीटा -1 बराबर 0 और 2 tan थीटा बराबर 0 क्या आ जाएगा, इस साइड -1 बराबर 0, और यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, है ना, tan थीटा बराबर 1/2, और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। तो हम लोग देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है, 1/2, मतलब 1/2 बी मिल रहा है। ए भी मेरा आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इस टाइप से। अगर जो लोग डायरेक्ट करना चाहते थे यहाँ से गुणनखंड डायरेक्ट, उनके लिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या करेंगे, -b है ना, -b और प्लस में इस पर तोड़ देंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि -2 और +2 उस साइड चला गया तो 2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 से भागा पड़ जाएगा और इसमें 2 से भागा पड़ जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1 और 1/2, ठीक है। इस तरह से करेंगे सॉल्व, तो इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग का क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos 90 माइनस थीटा, इतना दिया हुआ है।
तो हम लोग का पूछा cot थीटा का मान क्या होगा। cot थीटा बराबर क्या होगा, इसे भी हम लोग उसी फंडा से देखेंगे। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2। और जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा 90 है, मतलब 9 है, मतलब चेंज होगा sin थीटा। अब देखते हैं कि हमको लाना क्या है, cot थीटा लाना है। क्या लाना है हम लोग का, cot थीटा लाना है, मतलब cos के नीचे sin से भागा दे दिया जाए तो cot थीटा आ जाएगा। तो इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और पूरा के बटा में sin थीटा इक्वल टू √2। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू √2 और यहाँ से cot थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1। इसे ओरल भी बना सकते थे, ये लाइन लिख के उसके बाद ये लाते तो डायरेक्ट होता 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू √2। तो 1 इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो हम लोग का कितना आंसर आ गया, ये आ गया। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 0। sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 0। इतना बराबर 0 है तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा। इतना हो, यदि इतना हो तो sec थीटा और प्लस cosec थीटा बराबर क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, √3/2, √3/2 और हो गया 0, 2/√3 और 1/3 दे देते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने का कोशिश कीजिए। 2√2 है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग डायरेक्ट इसे sec थीटा बराबर cosec थीटा लिख सकते हैं। 0 के उस साइड प्लस में हो जाएगा। sec थीटा को 1/cos थीटा और cosec थीटा को sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हम लोग का sin थीटा इस साइड, ये इस साइड बराबर cos थीटा। मैं पूछता इसमें 1 मल्टीप्लाई है तो sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू 1। तो हो गया हम लोग का tan थीटा बराबर 1। तो अब हम लोग जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर हम लोग 45 लिया है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर धर दें थीटा की जगह पर 45। तो जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि ये किसका उल्टा है, cos का उल्टा। तो cos 45 के मान 1/√2, तो cos का उल्टा होता है sec 45√2 प्लस sin 45 के 1/√2 तो √2, मतलब कितना आ गया 2√2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरी भाषा में इसे कह सकते थे कि sin थीटा बराबर cos थीटा कब होता है, sin थीटा बराबर cos थीटा कब होता है, जब 45 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ से भी थीटा बराबर 45 डिग्री निकाल सकते थे और यही समान पुट करते फिर भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, दोबारा तो बताने की जरूरत है नहीं। फार्मूला यदि हम लोग याद रखते हैं तो कोई भी चीजों का क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं p sin थीटा इक्वल टू √3। यदि p sin थीटा इक्वल टू √3 जितना दिया हुआ है और p cos थीटा बराबर 1, p cos थीटा बराबर 1, p cos थीटा बराबर 1। तो हम लोग का मान पूछ रहा है तो p बराबर क्या होगा, तो p बराबर क्या होगा
ठीक है, निकालते हैं। तो P बराबर क्या होगा, तो देखिए पहले तो साइन रखिए, यहाँ से साइन बराबर थीटा बराबर क्या होगा, √3/P होगा। यहाँ से cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1/P लिखेंगे। इसको स्क्वायर करके देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/P², और यहाँ होगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/P²। हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 3P² प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1/P² बराबर 1। नीचे कॉमन लेते हैं, P², तो ऊपर बचेगा 3 और 1 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से P² बराबर 4 और P बराबर 2, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, इजी सा क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, cos 3 x प्लस वाई इतना दिया हुआ है, तो मान पूछ रहा है tan 2 x प्लस वाई बराबर क्या होगा, इतना का मान पूछ रहा है ना, क्या होगा। तो इतना का मान पूछ रहा है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि ये साइन में है, ये कॉस में है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ई जोड़ ई इक्वल टू 90, मतलब x प्लस वाई जोड़ 3x प्लस वाई बराबर कितना, 90 होता है। तो ये 3x और एक 4x, मतलब 4x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 90। तो हम लोग को 2 निकालना है, मतलब 2x प्लस वाई, तो 2 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 45। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई की जगह पर क्या रखेंगे, 10 45, तो 1 आ गया। अब ये डायरेक्ट हम लोग कर क्यों दिए, तो ये डायरेक्ट इसलिए कर दिए, इसका एक्सप्लेन देख लीजिए जो कि बताया है। साइन को रहने दीजिए जो का त्यों, या साइन को ही चेंज कर देते हैं, और कॉस को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 3 थीटा, मतलब ये टर्म को थीटा मानिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये साइन से साइन खत्म हो गया, काटा नहीं जाता है, बार बार बता रहा हूँ। सीधे लिख देंगे यहाँ से x प्लस वाई बराबर 90 माइनस 3x प्लस वाई, और ये टर्म इधर आएगा, तो ये टर्म हो जाएगा, है ना, ये टर्म हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, साइन 300 डिग्री। आगे क्वेश्चन दिख रहे हैं, साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, tan 330 डिग्री, tan 330 डिग्री, और सेक 420 डिग्री, सेक 420 डिग्री, इतना बट्टा छोटा छोटा कई क्वेश्चन देने से अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा ही दे देते हैं। tan 135 डिग्री, और हो गया साइन 210 डिग्री, और सेक 315 डिग्री। ठीक है, इतना का मान क्या होगा, तो इसका मान है √2 √3 2 4। ठीक है, सोल्व कीजिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद tan 330 डिग्री को क्या लिख सकते हैं,
360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 330 से न बचेगा 10, है ना। और से 400 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री और उसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, +0 छो छो 12, है ना, 60 डिग्री। इतना बचेगा, ठीक है। और नीचे देखते हैं, नीचे 135 को क्या लिख सकते हैं, 10, ये तो इजी है, 90 + 45 और ये हो गया 270, मतलब साइन 270 और -60, तो 210 बचेगा साइन। ये हो गया साइन 360 और -45। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टैन कॉट, सेक कॉसेक, ठीक, पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। आगे देखते हैं साइन 360 माइनस थीटा। तो पहली बात तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इसमें होगा, है ना, यहाँ तक 0 से चलेगा, यहाँ पर आएगा तो 360 हो जाएगा। तो 360 माइनस थीटा मतलब इसमें, तो इसमें देखिए तो साइन का है, उसमें स्थान नहीं है, मतलब निगेटिव होगा। तो ये साइन 360 मतलब 36 किसमें आ रहा है, सब में आ रहा है, तो चेंज नहीं होगा। तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। अब टैन उसी तरीका से, टैन भी वही फॉर्म में है, इसमें है सेक कॉस, तो फिर टैन भी हो जाएगा निगेटिव, तो -10 30 डिग्री। अब सेक को बारे में देखते हैं, तो सेक को क्या देखते हैं, 300 थीटा ऊपर मतलब 0 डिग्री से ऊपर जा रहा है, 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है, 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू करता है और यहीं पर आके रुक जाता है, तो 0 डिग्री हो गया। तो ये 360 थीटा, तो क्या होगा, सेक थीटा मतलब सेम रह जाएगा, सेक 60 डिग्री, चेंज नहीं हुआ, 360 ही था इसलिए। अब देखते हैं 90 + 45, 90 + 45 यहाँ तक आएंगे तो 90, और 90 में इधर आ गए मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन का स्थान नहीं है, इसमें है कौन, साइन कॉसेक है, तो टैन माइनस में होगा, तो टैन और 90 है मतलब कॉट 45 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब 270 यहाँ तक आता है, माइनस आया तो इधर आ गया, मतलब इसके बीच में है। तो देखिए इसमें भी साइन का स्थान नहीं है, तो साइन चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 60 डिग्री, और नहीं है उसमें स्थान तो माइनस लग जाएगा, है ना। इसमें नहीं है साइन का स्थान तो माइनस लगेगा, और 0 हटा दिए तो 27 है, विषम है मतलब कॉस में चेंज हो जाएगा। दूसरी बात देख रहे हैं कि साइन 300 ये इस क्वाड्रेंट में है, तो उस क्वाड्रेंट में है तो हम लोग क्या देखेंगे कि साइन चेंज तो नहीं होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, -45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देख रहे हैं कि ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा। दूसरी बात देख रहे हैं, कि हम लोग सॉरी यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक है, देखिए है ना, सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक है तो सेक कॉस इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सेक 45 है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं ए माइनस चला जाएगा, ठीक, ए माइनस चला जाएगा, तो कैसे हुआ समझिए। तो अब सोल्व करते हैं, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, 35 का मान कितना होता है, 12/√3। और देखते हैं कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 2/1। और बटा में कॉट 45 के मान 1, tan 45 कॉट 45 1, कॉट 60 cos 60 मतलब साइन 30 के मान 1/2, तो cos 60 के मान 1/2, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, सेक
सेक 45, cos 45 का मान 1/√2, तो सेक 45 के इसका उल्टा तो √2/1 लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ये √3 से √3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, है ना, और ये √2 से ये √2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। तो √2 ऑप्शन ए में है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसके लिए हम लोग घबरा रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका से सोल्व करना है, ठीक है। तो आसान तरीके से सोल्व करने का यही तरीका, आराम से करना है, 360 में बनाना। कितना लोग का लग रहा होगा कि 2 पाई क्यों नहीं लिखे, तब 2 पाई लिखिए या 360 डिग्री लिखिए, सेम बात होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 पाई रख सकते थे, 2 पाई रख सकते थे, 2 पाई है ना, नोट कर लीजिए। छोटा छोटा क्वेश्चन बताने से अच्छा था कि एक ही क्वेश्चन बता दिए बड़ा, और ये क्वेश्चन कल भी एक और बता दूंगा, इससे होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 1 + sec 20 cos 70, 1 + sec 20 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है 1 + cot, दूसरा कोई 1 - cosec 20 डिग्री, 1 - cosec 20 डिग्री और प्लस tan 70 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन है 1 2 3 0, ये ऑप्शन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसे सोल्व करने का तरीका है कि एक फॉर्मेट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, एक फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको लिख सकते हैं sec थीटा की लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इसको cos 70 को क्या कर सकते हैं, cos 70 को क्या कर सकते हैं 20 के टर्म में करेंगे, तो cos 70 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 और -20, तो 90 - 20 हो जाएगा। 90 - 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, है ना। 90 - 20 घटाइएगा तो 70 बचेगा ना, तो cos 70 हो गया। तो यहाँ से cos 70 को चिन्ह हो गया, tan 20 में हो गया, तो यहाँ से tan 20 लिख देते हैं। यहाँ पर tan 20 लिख रहे हैं, तो tan 20 ना लिख करके sin 20/cos 20 लिख देते हैं। छोड़िए, यहाँ पे tan 20 लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 + cosec cosine 20, ठीक है। और वहां पर फिर आ गया उसी टाइप से tan 70 है, तो यहाँ पर भी क्या कर दें cos 20 डिग्री, tan 70 है तो cot 20 डिग्री कर सकते हैं। अब दोनों साइड तोड़ दीजिए अच्छे से, 1 + cos 20 डिग्री और प्लस sin 20/cos 20, ठीक। यहाँ पे देखते हैं 1 - 1/sin 20 प्लस cos 20 sin 20, एक टर्म को भी तोड़ते तो आ जाता। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का, यहाँ पर एलसीएम कितना है, cos 20 है, cos 20 एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ हो गया, क्या हो गया cos 20 नहीं कुछ तो नीचे 1, तो यहाँ cos 20 प्लस 1 और प्लस sin 20, ठीक है। और इंटू में यहाँ पर हो गया sin 20 -1 प्लस cos 20 और नीचे आ गया मेरा sin 20। एक टर्म को ध्यान से देखिए, नीचे हम लोग का एलसीएम, नीचे क्या है sin 20 cos 20, एलसीएम नहीं ले सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज करके लिखते हैं sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री -1, ठीक है।
ये टर्म को ए मानते हैं, ये टर्म को बी मानते हैं, ऐसा मानते हुए लिख रहे हैं। साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, और यहाँ पर है -1, यहाँ पर +1 है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे -1। तो हम लोग देख रहे हैं, और नीचे क्या है, साइन 20 कॉस 20। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, अब ये टर्म a प्लस बी, ये टर्म a माने, ये टर्म b माने, ये टर्म a माने, ये टर्म b माने, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है, मतलब साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री के होल स्क्वायर और 1 के होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन 20 और कॉस 20 डिग्री सब है डिग्री। उसके बाद देख रहे हैं कि स्क्वायर कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1, और पूरा के बटा में है साइन 20 डिग्री, मतलब सभी जगह 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री है ना। हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, तो ये देखते हैं, ये थीटा की जगह पर 20 है दोनों में, तो इसका मान कितना हो गया 1, तो 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री -1, और साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री बटा साइन 20 कॉस 20, ये टर्म से ये टर्म कट गया तो 2 आया मेरा आंसर। 2 ऑप्शन देख लीजिए बी में। अब जान लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा क्या करेंगे, 2 ही आंसर आएगा, 3 टर्म में रहेगा, ठीक है। होमवर्क एक देख देते हैं फटाक से। होमवर्क में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। ये है, तो हम लोग का ये होमवर्क रहा, और इसका आंसर की बात रहा तो आंसर जानते ही हैं, 2 आएगा सोल्व करने पर। सोल्व करके देख लीजिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा ये कोई क्वेश्चन इस टाइप का जब भी आएगा तो हम लोग का कितना आंसर होगा, 2 होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में देखते हैं।